हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स सर्टिफाइड वाले जो आपको 100% रिजल्ट्स देते हैं, एंड कॉर्ड कटिंग या ब्लैक मैजिक रिमूवल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं उनके जवाब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स के केसेस में मेजर ब्लॉकेजेस रहते हैं, उसका भी मैं जो मेजर कुछ रेमेडीज़ रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुड भी कि बहुतों के लिए एक लव या मैरिज का सिचुएशन है, अदरवाइज़ बहुत ही कुछ ट्रेडिशनल चीज़ के बीच में एंड एक कैजुअल चीज़ के बीच में चॉइसेस का सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, वेरी वेल इट कुड बी अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप प्यार के मामलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती के मामलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं तो सामने वाले इंसान चाहते हैं, स्टेबिलिटी, पैसा, रिलेशनशिप में कमिटमेंट, ये सारा ये अगस्त मंथ इन्वॉल्व करने वाला है, जहाँ पे डेफिनेटली चॉइसेस का भी यहाँ पे आ जा रहा है विद द लवर्स कार्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स की दो रास्ते आपको मिलेंगे लिब्रा आगे बढ़ने के। आपको चॉइस करना है आप कौन से रास्ते में कंफर्टेबल हैं। जो लाइफ आप जी चुके हैं उसमें आप डेफिनेटली कंफर्टेबल रहने वाले हैं। ये वाला रास्ता जहां आपको आगे बढ़ना है ये थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है और अकेलापन महसूस करा सकता है, या फिर आपको लग सकता है कि मुझे फूक फूक के कदम आगे बढ़ाना चाहिए, सोच समझ के कैलकुलेटिव चॉइसेस बनानी चाहिए। ऐसा भी लग सकता है कि आप अकेले ही अपने लाइफ की जिम्मेदारी ले रहे हो या लेना है। बट ये जो नया रास्ता है या फिर जहाँ पे आपको ग्रो करना है, आगे डिसीजन लेके आगे बढ़ना है, ये ग्रोथ का रास्ता है। सो यही आपका चॉइस है। क्या आप पुराने लाइफस्टाइल में रहना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो। ये जो आगे बढ़ना है ये आपका लव लाइफ हो सकता है, कमिटमेंट इन मैरिज हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस वर्क हो सकता है, नया कंपनी ओपन करना हो सकता है, पैसों का मामला हो सकता है, नया जॉब ज्वाइन करना हो सकता है, कमिटमेंट, डेडिकेशन इन एन एग्जिस्टिंग वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, पैसों में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना या एफर्ट्स डालना इनकम सोर्सेस में, वो हो सकता है, पैसे आना कहीं से जहाँ पे आप पहले ही दे चुके हैं वहाँ से पैसे आना, ये भी हो सकता है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, पास्ट की एनर्जी आपकी दिख रही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि पास्ट में आपने कोई साझेदारी तो की है, चाहे वो आपने खुद के मन में किया है कि मुझे यहाँ आगे जाके काम करना है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, चाहे वो पैसा, एनर्जी, टाइम या प्यार इन्वेस्टमेंट हो। नहीं तो मुझे नज़र आता है कि ये कोई टीम वर्क है या फिर प्यार में साझेदारी है। प्यार में थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकते हैं लिब्रा, आपके पार्ट से नहीं तो आपके पार्टनर के पार्ट से। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन प्यार में हो सकता है। ये एक वर्क, ऑफिस, लव, रोमांटिक सिचुएशन हो सकता है, या फिर एक ऐसा लव रिलेशनशिप जो पैसे या कमिटमेंट के बेस में आगे बढ़ने वाला हो। ये सारा चीज़ भी हो सकता है, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आगे बढ़ने वाला हो, ये सब भी हो सकता है। सो आई सी इट्स ऑल गुड एंड आप उसमें काफ़ी
प्रैक्टिकल एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने वाले हैं। आप भावनाओं में बह के नहीं डिसीजंस लेंगे, आप काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं, काफ़ी ट्रूथ्स एंड डेटा को आगे रख के आप दिमाग में रख के आप आगे बढ़ने वाले हो। आपके एनवायरनमेंट में जो ये सिचुएशन में जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, सो एक साझेदारी आपकी या फिर आपके सराउंडिंग में ऑलरेडी चल रही है। ये साझेदारी प्यार की हो सकती है, फिजिकल केमिस्ट्री की हो सकती है, काम की हो सकती है, दो बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, दो लव पार्टनर्स हो सकते हैं, दो जिम बडीज हो सकते हैं, दो इक्वल इक्वल क्या बोलते हैं, गोल शेयर करने वाले लोग हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है लिब्रा, जो आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो सही है, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सा अपने अंदर जोश लाके नए चीज़ें भी ट्राई आउट करनी चाहिए। तो वो आपको बोला जा रहा है कि कुछ नई चीज़ें भी ट्राई आउट करो, जिसमें आप सोचते हो कि हाँ मुझे ये इस नए रास्ते में जाना चाहिए, एंड ये रास्ता रिस्की हो सकता है, मुझे आगे का ज़्यादा पाथ नज़र नहीं आ रहा है, बट इट कैन गिव मी अ किक, एंड दैट किक कैन ऑल्सो बी लॉन्ग टर्म स्टेबल एंड सिक्योर्ड। आपके लव लाइफ में शायद से आप रिश्तों में रहते हुए भी थोड़ा सा अकेलापन फील करें, या यू आर आप कहीं अपने दिल के आप रिश्ते में हो या सिंगल हो, दोनों केसेस में मुझे दिख रहा है कि आप उस एक दिल के सुकून एंड आइडियल प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, आशा रख रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप, या फिर आप सिंगल है। आप किसी के साथ रहते हुए भी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक फील कर सकते हैं, क्योंकि और ये जो रिश्ता है या फिर लव लाइफ है, ये आपके तरफ आ रहा है, और एग्जिस्टिंग रिश्ते पुख्ते तब होंगे जब ये आप नया रास्ता स्पाइस अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में लाओगे। चाहे वो खुद की पर्सनालिटी इम्प्रूव करना हो, खुद को थोड़ा एक्टिव रखना हो, प्रोएक्टिवली कहीं आगे बढ़ना हो रिश्ते में या करियर में, या कुछ नया वेंचर ट्राई करना हो, या फिर किसी के साथ प्रोएक्टिवली डेट्स प्लान करना हो, या फिर एक शादी की प्रस्ताव रखना हो। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव राइट नाउ। यस, आप मतलब आप कॉन्क्रीट रिसर्च अपना ज़रूर करें, लेकिन यह ना सोचें कि हर चीज़ मेरे तरफ जब आएगा या आएगी तो ही मैं अपने आप को ऑफ़र करूँगा, मैं खुलूँगा। नहीं, कुछ चीज़ें आपको अभी एक्शन खुद से भी प्रोएक्टिवली लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। जितना आप पॉजिटिव रहने वाले हैं अपने लव लाइफ को या रिश्तों को लेके, उतना आपके लाइफ में इफ़ यू वांट हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, पीसफुल मैरिज या फिर पीसफुल रिलेशनशिप, तो उतना ही आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी तरह से वाइब्स जो है या फ्रीक्वेंसीज जो है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज आपके लाइफ में आएगी। फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, लुक वाइज आप काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं। आपकी एनर्जी से हर कोई इंस्पायर होने वाला है, अट्रैक्ट होने वाले हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर। एंड आप बहुत सारे लोगों के साथ में नेटवर्क जो रिश्ते हैं उसको आप काफ़ी स्मार्टली हैंडल कर पाओगे, रादर देन अभी अगर अगस्त मंथ में आप 1+1 = 2 कर रहे हैं, तब आप मुझे दिख रहा है कि काफ़ी स्मार्टली 1+1 n +1 करोगे, फिर +1 करोगे, सो 3-4 तक भी आप पहुंच रहे हो। मेरा मतलब ये है कि एक स्मार्टली बहुत सारे लोगों से कनेक्शन रहना और उन कनेक्शंस को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करना, वो आपको अगले 1 से 2 महीने में आ रहा है। चाहे वो रिश्तों में थोड़ा स्मार्टनेस यूज़ करना हो, रादर देन बहुत ही कट्टर या रूढ़िवादी रूल्स को फॉलो करना या ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करना। उससे अगर बोरियत, मोनोटोनस आ रही है, तो यू विल
आपका दिमाग बोलेगा कि चलो इसमें थोड़ा सा स्पाइस लाओ, इसमें चेंजेस लाओ। हाँ, चाहे उन रिश्तों को या उन एक्शंस को अपने बिजनेस में या जॉब में एज रेफरेंसेस या कहीं से जॉब मिलने के इसमें आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। प्लस फिज़िकली मुझे नज़र आ रहा है कि फिज़िकल हेल्थ आपका डिसिप्लिन से सही होगा। यू नीड टू चूज़ योर सेल्फ एंड इमोशनली थोड़ा सा ओपन अप होए, वल्नरेबल होए एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन जहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है या एफर्ट्स आपको डालना है। डोंट चूज़ द कंफर्टेबल पाथ, चूज़ समथिंग विच इज़ न्यू and which is progressive. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.